रोगी हो चुके हैं कि आपको भीम नाम का विष पीना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अमर होंगी, नहीं तो फिर आप बिल्कुल भी अमर नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने अमृत पीना है तो, लेकिन आपको संविधान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। और संविधान एक ऐसी सच्चाई है जिसने जान लिया वो ही बाबा साहब को सच्चे मायनों से पहचान पाएगा। और ख़ास करके महिलाएं, मैं खुद एक महिला होकर के बोलती हूँ कि अगर अब नहीं जागी तो बिल्कुल ये लोग तो चाह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू हो, मनुस्मृति कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ये आपके बीच में लाना चाह रहे हैं। लेकिन महिलाएं अगर नहीं जागेंगी तो फिर वही हाल होगा, ना तो आपके तन पे कपड़ा होगा और ना ही खाने को रोटी होगी, ना रहने को मकान होगा, ना ही आपके बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। मैं भी लेती हूँ, आप भी लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से हर एक महिला जो भी इसको देखेगी वीडियो को, वो ये शपथ ले, और लेनी भी चाहिए। क्योंकि हम अगर एक एक खून का कतरा भी अपना बहा दे तो बाबा साहब के ऋणों को हम नहीं चुका सकते जी। तो इसीलिए जी मैम, बाबा साहब ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर खूब सारे कार्य किए, हिंदू कोड बिल जैसे बिल भी हमें दिए हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज भी किसी एक्ट्रेस जो भगवा पहन लेती है उसके कपड़े पर कमेंट किए जाते हैं? देखिए, इनकी मानसिकता को हम लोग क्या कहें, क्योंकि एक तरफ तो रामायण में भी भगवा रंग पहना गया है, दूसरी तरफ महाभारत में भी पहना गया है। जितने भी इनके आप वेद पुराण या फिर इनकी जितनी भी मैं क्या कहूँ, जो इनकी दासियाँ होती हैं वो भी इसी तरीके के वस्त्र को धारण करती हैं, भगवा पहनकर ही। तो एक महिला एक्ट्रेस को ही ऐसा क्यों कहा गया? उसका शायद कारण ये भी हो सकता है कि जाति विशेष को लेकर के, बिल्कुल। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड में अब चल क्या रहा है। अगर कोई सपोर्टर है भगवा का, कोई सपोर्टर है किसी पार्टी का, और उस पार्टी का जिनकी सत्ता है, तो आप लोग ब्लॉकबस्टर जाएंगे, आप फेमस भी होंगे, आप लोगों को पूछा भी जाएगा। जहां आपने एक जाति विशेष वर्ग पे लाके खड़ा कर दिया कि ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये पिछड़ी जाति का है, ये नीची जाति का है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखते हैं कि अच्छा ये मुसलमान है, चलो इसको बाइकआउट करते हैं। अच्छा ये उसमें जनरल में आते हैं, चलो इनको ऊपर उठाते हैं। इनकी फिल्में ज़रूर देखी जाए, चाहे फिल्म का कोई कंटेंट हो या ना हो, चाहे स्टोरी अच्छी हो या ना हो, लेकिन फेमस उन्हें ही करना है और ब्लॉकबस्टर भी उन्हीं को करना है जिनका पैसा बोलता है और जिनको आपको लगता है कि हाँ ये शायद अपने ही है, हाँ जनरल वाले हैं। तो इस तरीके से कि कोई भी हक जीने का हम लोगों को नहीं था, अब हक सारे इसी में आ जाते हैं। जीने का हक यानी कि पानी पीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब उस किताब के अंदर बाबा साहब ने उसको जला करके हमें एक ऐसी पुस्तक का निर्माण कराया जिसमें समानता भी थी, पानी पीने का भी अधिकार था और हम लोगों को शिक्षा ग्रहण भी कराने का अधिकार था। नमस्कार, SM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ लक्ष्मी जी है जो अपनी राय को बड़ी बेबाकी के साथ रखती है। सबसे पहले तो स्वागत है मैम हमारा, आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पर बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, क्या कारण इतना बड़े भव्य कार्यक्रम का? ये सभी अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, खास करके बहुजनों को, आज के दिन की मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। और आज के दिन ही बाबा साहब ने हमारी गुलामी की जंजीरों को काट के आज़ादी की तरफ हमारा रुख मोड़ा था। यूँ तो आज़ादी का दिन 15 अगस्त को कहा जाता है, लेकिन हम लोग 25 दिसंबर को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहिब ने ही 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन दिवस करके एक पुस्तक को जला करके एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जिसमें हमारी समानता, भाईचारा, बंधुत्व का नारा देती है। मैम, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी, क्या कारण था उस मनुस्मृति के जलाने का? कारण अगर आप पूछने बैठेंगी तो शायद या तो मैं बोल भी ना पाऊँ, या बातें इतनी सारी हैं, बताने को बहुत कुछ है उस किताब के अंदर, ऐसा कहता है। लेकिन एक वर्ड में एक बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी हक जीने का हम लोगों को नहीं था, अब हक सारे इसी में आ जाते हैं। जीने का हक यानी कि पानी पीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब उस किताब के अंदर बाबा साहब ने उसको जला करके हमें एक ऐसी पुस्तक का निर्माण कराया जिसमें समानता भी थी, पानी पीने का भी अधिकार था और हम लोगों को शिक्षा ग्रहण भी कराने का अधिकार था। मैम, संविधान भी लागू हो गया है, तो आपसे जानना चाहूँगी महिलाओं को आज की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, कैसे देखती हैं इसे? सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है, क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं?
मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। हाँ। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। जी। और मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, आप भी हैं। अगर हम शिक्षा लेकर के ऐसा काम कर रही हैं तो सबसे बड़ा परिवर्तन महिलाओं के लिए मैं मानती हूँ कि वो खड़ी होकर के अपनी ज़बान से एक शब्द भी बोल पा रही है ना, तो वो भी बाबा साहिब की देन है। तो यही है, वो थे तो हम हैं। और आज जो हम इतना भव्य प्रोग्राम आप देख रही हैं, यहाँ महिलाओं की संख्या आप देख रही हैं। महिलाएं निकल भी नहीं पाती थी दिन के उजाले में, आज महिलाओं को आप देखेंगी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। खास करके महिलाओं को आगे आने का हक बाबा साहब ने हमें दिया, तो यही है। आज के आधुनिक युग में देखा जाता है कि महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो क्या कारण है इस जागरूक ना होने का? खुद कारण है। मैं ये मानती हूँ अगर महिलाएं जागरूक नहीं हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको हर एक शॉप में मिल जाएगा। गूगल खोल के देखिए, आपको प्रिम्बल मिल जाएगा, उसी पे आपको दिखा जाएगा कि भाईचारा, बंधुत्व, सारी चीज़ें एक फर्स्ट पेज में आ जाती हैं। और फिर भी अगर आप नहीं जानना चाहती हैं, देखिए कैडर के माध्यम से, हमारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, बाबा साहब ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं उसके माध्यम से, अगर आप फिर भी नहीं जानना चाहती तो फिर इसका मतलब यह है कि आप मानसिक गुलाम ही नहीं, आप रोगी हो चुकी हैं। जी। और आप उस तरीके की रोगी हो चुके हैं कि आपको भीम नाम का विष पीना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अमर होंगी, नहीं तो फिर आप बिल्कुल भी अमर नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने अमृत पीना है तो, लेकिन आपको संविधान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। और संविधान एक ऐसी सच्चाई है, जिसने जान लिया वो ही बाबा साहब को सच्चे मायनों से पहचान पाएगा। और ख़ास करके महिलाएं, मैं खुद एक महिला होकर के बोलती हूँ कि अगर अब नहीं जागी तो बिल्कुल ये लोग तो चाह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू हो, मनुस्मृति कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ये आपके बीच में लाना चाह रहे हैं। लेकिन महिलाएं अगर नहीं जागेंगी तो फिर वही हाल होगा, ना तो आपके तन पे कपड़ा होगा और ना ही खाने को रोटी होगी, ना रहने को मकान होगा, ना ही आपके बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। क्या लगता है मैम, महिला जागरूक हो पाएंगी? क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम देखे जाते हैं उसमें महिलाओं की गिनती कम ही दिखी जाती है। बिल्कुल होगा। देखिए सफल एक इंसान, एक अकेला चलता है ना, तो 100 बनाने के लिए भी एक पहले लाना पड़ता है, तब जाके 0 लगती है। तो बिल्कुल अगर मैं जाग गई हूँ, आप जाग गई हैं, तो ऐसी करोड़ों महिलाएं जागेंगी और बाबा साहब के सपने को पूरा साकार करने की हम हिम्मत भी रखती हैं, दृढ़ संकल्प भी लिया है। और आज तो बौद्ध महोत्सव का बहुत ही पावन दिन है, मैं भी लेती हूँ, आप भी लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से हर एक महिला जो भी इसको देखेगी वीडियो को, वो ये शपथ ले, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि हम अगर एक एक खून का कतरा भी अपना बहा दे तो बाबा साहब के ऋणों को हम नहीं चुका सकते। जी। तो इसीलिए जी, ये थे हमारे साथ लक्ष्मी जी, जिन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, जिन्होंने बताया कि महिला सिर्फ सशक्त केवल जागरूकता से ही हो सकती है, पढ़ लिख कर ही हो सकती है। धन्यवाद आपका। ऐसे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।